यस डियर स्टूडेंट्स, नॉकआउट एजुकेशन की फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने किरण की जो एसएससी की 10,500 प्लस की जो मैथ की बुक आती है उसका कंप्लीट सोल्यूशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम सारे चैप्टर कवर करेंगे और एक एक सम करते हैं हम इसके अंदर। इसी के अंदर हमने जो पिछली वीडियोस है उसके अंदर नंबर सिस्टम के जो 7 टाइप थे उनके हमें 7 के 7 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ शुरू करने जा रहे हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ का टाइम 1 हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। टाइप 1 का फर्स्ट सम हमारे सामने है, हम स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट इस फैमिली में नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 10, 15 और 20 से क्या हो, पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि उनसे पूरी पूरी डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 10, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम, हमें पता है कि क्या होता है इसका एलसीएम 60 होता है। ठीक है, इसका एलसीएम 60 होता है। एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि 10, 15, 20 एक तो जो फैक्टर करके निकालते हैं वो तो पुराना तरीका है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। ये मैं नया तरीका बता रहा हूं। नया तो क्या है, उसी का एक मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप क्विकली कर सकते हो। कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको इसी तरीके से एलसीएम निकालना चाहिए। इसको आप लिख सकते हो 3 × 5। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 5। ठीक है, सबसे पहले आपने इसके जो कंपोनेंट्स है उसको एज इट इज लिख देना है, यानी कि 2 × 5। यहां से आप देखोगे यहाँ हमें 3 × 5 चाहिए, 5 ऑलरेडी है तो यहाँ से आप सिर्फ 3 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए 2, 2, 5। एक 2 तो यहाँ आ गया तो दूसरा 2 आप यहाँ लिख दोगे, और 5 ऑलरेडी यहाँ है तो 5 को भी आप नहीं लिखोगे। ये हमारा एलसीएम आ गया। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 2 जा 60। ठीक है, इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम हमारा 60 आ गया। अब उसने कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 49। ठीक है, इसको डिवाइड कर दोगे आप 60 से। 60 से डिवाइड करोगे तो एक पे जाएगा 60, 39 ऊपर से 9 आएगा तो फिर ये कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा 360, फिर 39। ठीक है, फिर 6 पे जाएगा, ठीक है 360। तो नीचे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 39 बच जाएगा। तो अब 39 क्या है, 39 एक्स्ट्रा है। ठीक है, रिमाइंडर बच जाता है वो एक्स्ट्रा होता है। तो आप इस संख्या में से 39 माइनस कर दोगे तो वो संख्या आ जाएगी जो हमारा आंसर है, यानी कि जिससे ये तीनों संख्याएं पूर्णतः क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, परंतु उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमें कक्षा के अंदर कुल संभावित छात्र बताने हैं कि जिसको हम 6, 8, 12 और 16 की पंक्ति में बिठाएं तो क्या होने चाहिए, वो पूरे पूरे आने चाहिए। तो सिंपल वो एलसीएम पूछ रहा है, 6, 8, 12 और 16 का एलसीएम पूछ रहा है। तो 2 × 3, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो 2 × 3 एज इट इज फर्स्ट का। ठीक है, यहां से एक 2 तो आ गया, बाकी 2 2 हम यहां लिख देंगे। यहां 2 2 चाहिए, 2 2 ऑलरेडी है, तो 3 चाहिए, 3 भी ऑलरेडी है। तो यहां कितने चाहिए, 4 2 चाहिए, लेकिन यहां ऑलरेडी कितने 2 हैं, 3 2 हैं, तो एक 2 और लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यानी कि जो चीज यहां ऑलरेडी आती जाए उसको नहीं लिखना, बाकी जो एक्स्ट्रा उसको लिखते जाओ। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 48। अब 48 क्या है, हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 96। ठीक है, 96 हमारा ऑप्शन में है, तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड सम। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू होते हैं और क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं।
कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। तो सिंपल इनका एलसीएम पूछा, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 504। हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आता है तो इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है। ठीक है, यानी कि असहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे क्या है कि 8 है और 9 है। ठीक है, वैसे तो ये भाज्य है, दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन ये आपस के अंदर क्या है, असहभाज्य संख्या है। इनके अंदर इनके जो फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसके आएंगे 3 इंटू 3, इसके अंदर कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इनका जो गुणनफल होता है वही हमेशा इनका एलसीएम होता है, तो इसका हमारा आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम। जब भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो हमेशा एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है कि ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है, अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। ये फॉर्मूलों की मैं एक वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और आप प्लेलिस्ट चेक करके मैथ के फॉर्मूलों की पूरी वीडियो है वो आप देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने सभी चैप्टर्स के कंबाइंड फॉर्मूलों की एक वीडियो बनाई है। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें एलसीएम पूछा है तो ऊपर वालों का एलसीएम कितना आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वालों का आ जाएगा 20 और नीचे वालों का एचसीएफ। नीचे वालों में कॉमन क्या है 3, तो हमारा आंसर क्या हो गया 20/3, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलने लगते हैं और उनके कदम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सकें। ठीक है, तो इसका भी सिंपल एलसीएम पूछा है तो 63, 70, 77। सबसे पहले इनके अंदर कॉमन क्या है, 7 कॉमन है। 7 इंटू 9, 7 इंटू 10 और 7 इंटू 11, तो इसका एलसीएम क्या होगा 7 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6930। ठीक है, 6930 यानी कि 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग है, यानी कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या जो संख्या आएगी वो 12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो जाती है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1008 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 1008 क्या है, 2000 से छोटा है, तो हम इसको डबल कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 2016 हो जाएगा। अब 2000 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 16, यानी कि 16 हमारे लिए क्या हो गया x हो गया। ठीक है, उसने पूछा x के अंकों का योग, यानी कि 1 + 6 = 7, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी कि इसको एक संख्या से डिवाइड करना है कि जो भागफल आए वो क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन है 9, 4, 8, 7 सबसे डिवाइड करके देखेंगे तो 9 से भी ये पूरा डिवाइड होता है, लेकिन 112 पे जाएगा। 112 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 8 से करेंगे तो 126 पे जाएगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 से करेंगे तो 252 पे जाएगा, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। 7 से करेंगे तो कितने पे जाएगा 144 पे, और 144 किसका, 144 का रूट करोगे तो हमारा आंसर 12 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 7 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमें इस संख्या को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नेक्स्ट है, मान लो x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता, तो x के अंकों का योग क्या है। ठीक है, यानी कि x को
अगर 5, 6, 7, 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 रहता है, लेकिन 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 आता है। ठीक है, तो x के अंकों का योग क्या है? अब आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि 9 उसी संख्या से डिवाइड होता है जिस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है, और हमारे ऑप्शन के अंदर उसने अंकों का योग दे रखा है। अब इसमें से सिर्फ एक 18 है जो क्या है, 9 से डिवाइड होता है, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो कई बार हमें IQ लेवल से भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, अब हमें अगर इसको सॉल्व करने बैठे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो 2 से 3 मिनट ले जाएगा, और हमें पता है कि 9 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, और इसने हमें ऑप्शन के अंदर अंकों का योग दे रखा है, x के अंकों का योग दे रखा है, तो उसके अंदर सिर्फ एक 18 है जो 9 से डिवाइड होता है, तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 12, 18, 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वही एलसीएम निकालो पहले, 12, 18 और 21 का। ठीक है, 4 तिये 12 और 3 इंटू 3 इंटू 2 और 7 तिये 21। एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 1 3 तो आ गया, ठीक है, इंटू 3 2 इसमें आ गया, तो इसमें इंटू 7 3 इसमें आ चुका है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 252। ठीक है, अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 के साथ 4 जीरो है। ठीक है, इसको डिवाइड करो 252 से। ठीक है, डिवाइड करोगे तो 3 पे जाएगा, ये आ जाएगा 756, 244 जीरो, फिर जाएगा ये 9 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 2268 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया 172। ठीक है, 172 बच गया, तो अब इसके अंदर हमें वो संख्या जोड़नी है। ठीक है, तो इसको 172 में क्या जोड़ें कि ये संख्या पूर्णतः 252 से विभाजित हो जाए, तो 252 में 172 घटा लेते हैं, जो आएगा उससे 172 में जोड़ देंगे तो 80 आएगा। ठीक है, अब इस संख्या के अंदर अगर 80 और होते तो ये संख्या क्या हो जाती, फिर ये 40 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कितना प्लस करना पड़ेगा 80, यानी कि हमारी संख्या क्या बन गई 10,080 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 10,080 हमारा करेक्ट आंसर है। 10,000 के अंदर 80 प्लस करेंगे तो ये संख्या 252 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1294 में से घटाने पर और फिर शेष बची संख्या को 9, 11, 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। ठीक है, तो 1294, ठीक है, 1294 प्रत्येक में से, इसमें से अब इसने दे दिया कि फिर शेष बची संख्या को 9, 11 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेष बचे। तो हम क्या करते हैं, 1294 है, इसके अंकों का योग करते हैं, 1 + 2 + 9 + 4 कितना आएगा 16। ठीक है, 16 में से 6 घटा देते हैं तो कितना आ गया 10। अब 10 में से क्या घटाएं कि वो 9 से डिविजिबिलिटी हो जाए, तो 10 में से हमें 1 घटाना पड़ेगा, तो 9 आ जाएगा, 9 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 1812 में से छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सिंपल, 7, 11 और 14। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा, देखो 7 दूनी 14 है, तो 7 को तो भूल जाओ, सिंपल एलसीएम 11 × 14। ठीक है, और 14 × 11 154 होते हैं, एलसीएम 54 आ गया। 1812 को 154 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 1 पे जाएगा 154, नीचे बचेगा 27, 2 तो ये जाएगा कितने पे, फिर 1 पे जाएगा 154, नीचे कितना बच गया 118। अब उसने कहा कि क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए तो इनका डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, कितना आ गया 36, हमें 36 इसमें जोड़ना पड़ेगा
ताकि ये पूर्णतः किससे विभाजित हो जाए, 7, 11 और 14 से। 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3, 7 से विभाज्य होती हैं। तो इसको कैसे करेंगे, 2, 3 और 7 एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 42, ठीक है। और 700 से लेके 300 तक कितनी टोटल कितने हो गए, 400, ठीक है। 400 को डिवाइड करोगे 42 से तो कितने पे जाएगा, 9 पे, 9 पे जाएगा तो 378, बाकी 22 बच गया। तो ये तो एक्स्ट्रा में बच गया। हम हमारे से उसने पूछा कितनी संख्याएं हैं, तो 42 के गैप पे 9 हमारा आंसर हो जाएगा। 9 संख्याएं हैं 300 से 700 के बीच में जो 2, 3 और 7 तीनों से विभाज्य हैं, ठीक है। तीनों से विभाज्य है क्या मतलब, उसके एलसीएम से विभाज्य है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 120 और 450 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। डायरेक्ट एलसीएम पूछा है तो 120 और 450, ठीक है। सबसे पहले तो 10 इसमें कॉमन है, फिर 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो 30 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 4, और इसको 30 इंटू 15, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 इंटू 15 इंटू 4, यानी कि 1800 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जब 12, 16, 18, 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 4 रहता है, लेकिन x संख्या 7 से विभाज्य है तो x के 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 12, 16, 18, 20, 25 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम 3600 आ जाएगा, आप खुद से निकाल लेना, ठीक है। 3600 एलसीएम आ गया। तो ये कह रहा है कि जब इसको संख्या x से विभाजित करते हैं, x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, ठीक है। और ये संख्या क्या है कि 7 से विभाज्य है। अब हमें 3600 के मल्टीपल लेने हैं, 3600, ठीक है, 7200 और 10,800 और आगे वाला हो जाएगा 144, 00, नेक्स्ट हो जाएगा 180, 00। उसने x के 1000वें स्थान का अंक पूछा है हमारे से, ठीक है। x के 1000वें स्थान वाले अंक क्या है, ये वाले, ठीक है। अब ये वाले हैं तो इसमें से हमें ये देखना है कि हमारे ऑप्शन के साथ कौन सा मैच करता है, ठीक है। 5 हमारे ऑप्शन में नहीं है, सॉरी 6 है, 6 हमारे ऑप्शन में नहीं है, 2 हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 8 हमारे ऑप्शन में, सॉरी 1000 वाले स्थान वाला पूछा है तो 3, 7, 0, 4, 8 ये देखने हैं। 3 ऑप्शन में है, लेकिन 3604 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 7 से, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 7 हमारे ऑप्शन में नहीं है, 0 हमारे ऑप्शन में नहीं है और 4 हमारे ऑप्शन में है। तो 14404 को जब आप डिवाइड करके देखोगे 7 से तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 है ऑप्शन में, तो इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 से करेक्टली डिवाइड हो जाएगा। और 1000वें स्थान वाला पूछा है तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 3600 के कितने गुणनखंड है। तो 3600 के सिंपल फैक्टर करोगे, ठीक है। 3600 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये आ जाएगा। ये आप सिंपल फैक्टर करके देख लोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसने पूछा कितने गुणनखंड है, तो गुणनखंड निकालने का तरीका होता है कि जितनी इसकी पावर होती है उसके अंदर एक एक जोड़ के उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 4 है तो 5, मल्टी 2 है तो 3, मल्टी 2 है तो 3, 5 3 15 3 45 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं और जब इसे 15, 18, 20, 27 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 10 बचता है और यह x 31 का अपवर्त्य है, यानी कि 31 से डिविजिबल है, ठीक है। तो x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है। ये भी पीछे वाले 15 के जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं अपने 15 वाले को भी इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं अब करवा रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 15, 18, 20, 27 का एलसीएम लेना है। 15, 18, 20,
27 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 540 आएगा। ठीक है, अब 540 एलसीएम आ गया, 540 के किससे मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर क्या है, शेष 10 बच जाता है। 10 बचने पर क्या होता है, ये संख्या क्या होती है, 31 से डिवाइडेबल, यानी कि 31 से विभाज्य होती है। तो अब इसके फैक्टर कर देंगे हम, 540 को 31 से डिवाइड करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 31 इंटू 17 के, ठीक है, बाकी बच जाएगा 13 के प्लस 10। ठीक है, अब ये भी 31 से डिविजिबल है और 13 के प्लस 10 भी 31 से डिविजिबल है। अब 13 के प्लस 10 से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे कि ऐसी वैल्यू जिससे k डिवाइड हो जाए। k की जगह अगर हम 4 लेते हैं तो 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52 प्लस 10 62। 62 क्या है, 31 से डिवाइजेबल है, तो यानी कि k इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि k की वैल्यू 4 पर फिल करके, तो 540 इंटू 4 प्लस 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2170 आ जाएगा। अब उसने क्या पूछा है कि x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी संख्या, सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब 3170 के बाद जो पूर्ण वर्ग होता है 2209 होता है, 2209 47 का वर्ग होता है, तो इसके अंदर कितना डिफरेंस है 2170, वो हम प्लस कर देंगे तो 39 आ जाएगा। 39 हमें इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, फिर ये क्या है कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये काफी टिपिकल सम है, 15 नंबर वाला और 17 नंबर वाला, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये आपके CGL टायर 2 के पेपर हैं। यानी कि मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस बुक के अंदर, प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, प्री के अंदर इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते, प्री के अंदर तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो आते हैं, लेकिन आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सम भी आपके इजिली हो जाएंगे। जो बीच में कुछ सम है टायर 2 के, वो थोड़े से क्या होते हैं, लेंथी होते हैं। टायर 1 के अंदर हमेशा क्या होता है कि आपकी स्पीड चेक की जाती है, और टायर 2 के अंदर आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है कि आपको जो मैथ है वो कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 11, 13 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है, तो डिविजिबिलिटी रूल सिंपल चेक करते हैं हम। ठीक है, 1 बाय 1 चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन से एक एक करके चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर आपको 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, इसकी मल्टीपल आप याद रख सकते हो तो याद रख लो, ये हमेशा 1001 आती है। ठीक है, यानी कि इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 1001 हो गया। और 1001 को जब किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा पेयर में बनता है, तो इसमें पेयर वाला आप देख सकते हो, पेयर वाला इसके अंदर कौन सा है, 624, 624। सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है जो पेयर के अंदर है। ठीक है, बाकी कोई भी पेयर के अंदर नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इसको जब हम 624 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 624, 624 ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13, 7 से पूर्णतः विभाज्य है, तो सिंपल इसमें भी आपने चेक करना है पेयर के अंदर कौन सी है, तो 4 नंबर जो ऑप्शन है 259, 259 ये पेयर के अंदर है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। 5 और 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का एलसीएम पूछा है, तो 5 के बाद 6, 8, 10, 12, सिंपल एलसीएम पूछा है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6। तो अब देखो 2 इंटू 3 तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, इसमें से क्या लेंगे, 2 आ गया 4 ले लेंगे, इंटू 2 आ गया 5 ले लेंगे, इंटू 2 भी आ गया, ठीक है, और 3 इसके अंदर है तो एक 2 बचेगा, 2 और ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120। ठीक है, एक नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 6 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 24, 30 से विभाज्य करने पर शेषफल 8, 11, 16, 20, 26 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें सिंपल क्या करना है, पहले इनका एलसीएम निकालना है। 12, 15, 20, 24, 30 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम मैं बता देता हूँ डायरेक्ट कितना आएगा, 120 आएगा। 120 से सभी डिविजिबल है तो एलसीएम 120 आएगा। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6, 9 होंगे,
ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे 120 से, ठीक है, 120 से डिवाइड करोगे तो पहले 8 पे जाएगा, ठीक है, 960 39 9, फिर वही 3 पे जाएगा 360 39, अब ये रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 39, तो हम इसमें से 39 माइनस कर देंगे तो 960 ये आ जाएगा। अब इसमें से हमें एक छोटी सी संख्या घटानी है जिससे हमारी ये चीज सेटिस्फाइड हो जाए, तो इसको आप 12 से डिवाइड करके देख सकते हो कि शेषफल क्या बचे। 12 से डिवाइड करने पर शेषफल 8 बचे, तो हमें वो संख्या कितनी आ जाएगी, वो हमें 4 घटाना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 99956, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मान लीजिए x 4 अंकीय न्यूनतम संख्या है जिसमें 2 3 4 5 6 7 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। x का मान 2000 और 2500 के बीच में है, तो x के अंकों का योगफल क्या है, ठीक है। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या है और उसका मान 2000 से 2500 के बीच में है, तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका आएगा कितना 420, ठीक है। अब 420 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 2000 से 2500 के बीच में आ जाए, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2100 आ जाएगा, ठीक है। और शेषफल कितना रहता है 1 बचता है, तो 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2101 हमारी संख्या आ गई जो इसके बीच में भी है, और इसको इन सबसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। अब उसमें x के अंकों का योगफल पूछा है, तो x के अंकों का योगफल 2 + 1 + 0 + 1 कितना आ जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है 23, ये हमारे इस टाइप का लास्ट सम है, ये आप खुद से करोगे और इसका जो आंसर आएगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर राइट करोगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने नंबर सिस्टम का कंप्लीट चैप्टर नहीं देखा तो पहले वो सारा चैप्टर कंप्लीट करो और इसको भी साथ के साथ कवर करते जाओ ताकि आपका कुछ पेंडेंसी ना रहे। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सजेशन जरूर दें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।